एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन काफी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो काउंसलिंग ओवर हुई है, आज फाइनल डे था, जिपमर का स्ट्रे वैकेंसी राउंड था। तो अब सारी काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। जिसको एमबीबीएस मिलना था इस साल उसको मिल चुका। अब जिन भी लोगों को नहीं मिला वो या तो किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेंगे या फिर ले चुके या फिर वो अगले साल प्रिपरेशन करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली अपन बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है उन सभी लोगों को अपन कवर करेंगे और साथ ही उन लोगों को भी कवर करेंगे जो इस साल नीट 2021 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। एक आइडिया लगेगा आपको काउंसलिंग प्रोसीजर का, साथ ही आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी काउंसलिंग के बारे में और नीट के बारे में जो आपको समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में काफी सारे वीडियो बनाए मैंने पिछले 3 महीने में, क्योंकि कोविड की वजह से काफी टाइम मिल गया था, फ्री कॉलेजेस ऑफ थे, इस वजह से मैं घर ही था। तो मैंने काफी सारे वीडियो बनाए काउंसलिंग के। जिन लोगों को भी कॉलेज मिला इस साल एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कौन सा कॉलेज मिला। वैसे एक बार जिन लोगों को कॉलेज मिल जाता है फिर वो वीडियोस नहीं देखते थे काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड, पर फिर भी जो भी लोग देख रहे हो वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। और बाकी अपन बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग में यार जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उनके साथ भी कुछ के साथ उनको लग रहा होगा कि इनजस्टिस हुआ है, चाहे उनको गवर्नमेंट सीट ही मिल गई हो, और कुछ बच्चों के साथ ऑब्वियसली हुआ ही हुआ है। जो मुझे भी लगता है कि यार उनके मार्क्स ज्यादा थे फिर भी उनको पेमेंट सीट मिली या फिर उनको बीडीएस करना पड़ा, बीडीएस की सीट लेनी पड़ी। तो उस बारे में अपन बात करेंगे। तो ये काउंसलिंग का जो गलत प्रोसीजर है उसके बारे में अपन मेनली बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो चीज है वो है ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, जैसा कि आपको पता ही है। फ्री एग्जिट होता है ऑल इंडिया का राउंड 1। तो उसमें क्या है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही सीट अलॉट करवा लेते हैं, तो फिर उसके बाद में उस सीट को वो छोड़ देते हैं। उस सीट को छोड़ने के बाद वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में वो सीट ऐड हो जाती है। ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी लोग फिनाबाद सीट अलॉट करवा लेते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं और अपने स्टेट के थ्रू ले लेते हैं। जिनकी अच्छी रैंक्स होती है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें सीधा साधा नुकसान उन बच्चों का होता है जिनकी थोड़ी सी कम मार्क्स होते हैं, इतने भी कम नहीं, बस 4, 5, 6 नंबर कम होते हैं। तो उन बच्चों को सीधा नुकसान होता है। वो लोग सीधा डिपेंडेंट होते हैं उनसे हाई मार्क्स वाले बच्चों पे, कि अगर उनसे हाई मार्क्स वाले बच्चे अगर 2 सीट ले ली उन्होंने, ऑल इंडिया के थ्रू भी ले ली, स्टेट के थ्रू भी ले ली, और वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं लाइक दिल्ली, राजस्थान, केरला, यूपी, जहाँ की स्टेट की कट ऑफ ज्यादा है, तो वो टोटली डिपेंडेंट हो गए उन स्टेट के ज्यादा नंबर वाले बच्चों पे। मतलब अगर उन्होंने 2 सीट ले ली तो उनके चांसेस वैसे ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसा ही सेम हुआ इस साल भी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने काउंसलिंग कितनी कॉम्प्लेक्स होती है आपको समझा दिया था अच्छे से, और वैसा ही हुआ कि इतनी कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग हुई। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको रिलेट कर पाओगे आप जिस भी स्टेट से हो उससे। तो राजस्थान के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो थी 630 के आसपास। तो जिनके मार्क्स 630 से कम थे उन लोगों को सबको ही नुकसान था, क्योंकि अगर उनके मार्क्स 630 से कम थे तो उनको ये रिस्क लेना था कि वो राजस्थान के राउंड 2 का वेट करें या ऑल इंडिया के राउंड 2 में जाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेट किया और उनको कॉलेज भी मिल गया राजस्थान में, तो वो तो फाइन है कि ठीक है, उनको उन्होंने वेट किया, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिस्क उठाना सही नहीं समझा और उन्होंने कहीं और स्टेट में कॉलेज लिया, पर उनके मार्क्स इतने अच्छे थे कि उनको राजस्थान में भी कॉलेज मिल सकता था इजीली, पर उनको मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी कहीं बाहर कॉलेज लेना पड़ा अदर स्टेट में। तो उन लोगों के साथ भी एक तरीके से इनजस्टिस ही है कि उनसे कम मार्क्स वाले बच्चे अपने स्टेट में पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स ज्यादा थे और वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। दूसरी तरीके के बच्चे जिनके साथ मैं मानता हूँ गलत हुआ है कि उनके पास एक ऑप्शन दे रखा था, कि उनके दिमाग में एक ऑप्शन था कि अपन स्टेट के राउंड 2 में वेट कर लेते हैं, क्या पता स्टेट के राउंड 2 में उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको सीट मिल जाए। ऑल इंडिया से उन लोगों को सीट मिल रखी थी, तो उन लोगों ने रिस्क लिया और स्टेट के राउंड 2 में उनको कॉलेज नहीं मिला। तो अब भी ऐसे 2 तरीके के बच्चे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला। ऑल इंडिया में उनको कॉलेज मिल सकता था पर स्टेट के राउंड 2 में उनको कॉलेज नहीं मिला। ऐसे 2 तरीके के बच्चे हैं। तो उन 2 तरीके में से एक तरीके के बच्चों ने तो क्या किया कि पेमेंट सीट ले ली या फिर बीडीएस वगैरह ज्वाइन कर लिया। तो जो सबसे अनलकी बच्चे हैं वो यही है, क्योंकि उनसे जो बाकी के बच्चे थे दूसरे टाइप के बच्चे, जिनको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज मिल रखा था या फिर मिल जाता अगर वो सारी चॉइसेस फिल करते, पर उन्होंने फिल नहीं करी या फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं करा जो अलॉटेड कॉलेज। साथ ही उन्होंने स्टेट के राउंड 2 में ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट सीट तो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने पेमेंट सीट नहीं ली, बीडीएस भी नहीं लिया। तो ये बच्चे सबसे ज्यादा लकी रहे क्योंकि उनको फाइनली अब एम्स अलॉट हो गया है। तो उन बच्चों के मार्क्स, जिन बच्चों ने पेमेंट सीट ली या फिर बीडीएस ज्वाइन किया,
उनसे मार्क्स उनके कम थे, 1-2 नंबर ऐसे कम थे, फिर भी उनको जो ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको करना पड़ रहा है आज बीडीएस या पेमेंट सीट लेनी पड़ रही है। 7.5 लाख रुपए पर ईयर की उनकी फीस है। और जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको एम्स मिला है, और एम्स की फीस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, आप सबको पता है। तो इस तरीके से ये इनजस्टिफाइड काउंसलिंग थी, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं था। सब लोगों को एमसीसी ने इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि लोग उनको बेतरीके से यूज करते हैं। लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है, सबके हाथ में, इंसान का नेचर है कि वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। तो बच्चों को जितनी सीटें तरीके से अलॉट हो सकती हैं, चाहे ऑल इंडिया में हो चाहे स्टेट में हो, सबने हर तरीके से अपने लिए सीटें अलॉट करवाई। और दूसरे स्टेट जहाँ की कट ऑफ कम थी, वहाँ के स्टेट को सीटें सरेंडर हो गई सेकेंड राउंड के बाद में। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग हुई, और आगे भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से यही सेम प्रोसीजर चलता आ रहा है। लोग कोर्ट में जाते हैं, पर वो बहुत लेट जाते हैं। जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट होने पे होता है, तब जाके लोग कोर्ट्स में जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं जाता। अब जैसे आप देखोगे काउंसलिंग ओवर हो गई, पूरे साल कोई नहीं जाएगा, नीट का पेपर हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, राउंड 1 होगा, कोई नहीं जाएगा, राउंड 2 होगा, उसके आसपास लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको तब होश आता है कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी बहुत सारे लोगों से पर्सनली बात हुई जिनको एम्स अलॉट हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो वो सारे लोग काफी खुश थे, ऑब्वियस था उनका खुश होना। उनके लिए मुझे भी काफी खुशी हुई कि वो उनको फाइनली कॉलेज मिल गया। पर एट एट सेम टाइम मुझे उन लोगों के लिए भी दुख था कि जिन लोगों के मार्क्स अच्छे थे पर उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, या फिर उनको वो सीट नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। अगर यही काउंसलिंग अगर सिंगल एक तरीके से होती, पूरी जैसे जेई मेंस और एडवांस की काउंसलिंग एक साथ एक फोरम पे होती है, वैसे अगर ये काउंसलिंग हुई होती तो लोगों को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलते। ये जो 16,000 पे काउंसलिंग क्लोज हुई है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 15,500 पे क्लोज हुई है, तो ये थोड़ा और पीछे तक जा सकता था, 17,000-17,500 तक मिल सकती थी, अगर काउंसलिंग प्रोसीजर को अगर ये अच्छे से सुधार लेते। इस गलत काउंसलिंग प्रोसीजर की वजह से जिनके मार्क्स अच्छे थे, मतलब 607, 606, उनकी 607, 606 काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे बच्चे, तो उनको भी कॉलेज मिल सकता था, काफी चांसेस थे उन बच्चों को भी कॉलेज मिलता। सारी कमियां तो वैसे ही है इसमें ऑलरेडी काउंसलिंग में, कि ऑल इंडिया कोटा पहले ही 15% है ओनली, उसके बाद में भी काफी सारी 15% कोटा की सीटें जो स्टेट को सरेंडर हो जाती है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिनकी रैंक्स अच्छी हैं उन लोगों को नहीं मिल पाती, और जो जिनकी रैंक अच्छी है उन लोगों को गलत काउंसलिंग प्रोसीजर की वजह से वो डिजर्व करते हैं सीट, उनको नहीं मिल पाती, उनसे कम मार्क्स वालों को सीट मिल जाती है, वो भी एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की। तो एक काउंसलिंग प्रोसीजर की कमी आती जो मैं आपको बताना चाह रहा था, काफी वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, पर फाइनली अब सबको काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, इसमें अब कुछ कर नहीं सकते। आप में से किसी की गलती नहीं है, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे थे उन्होंने भी 2-2 जगह सीट अलॉट करवाई, तो उनकी भी कोई गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान कोशिश करता है कि 10,000 रुपये तो क्या है, 10,000 तो अपन देख लेंगे, पर एक बार जितनी पॉसिबल हो सीट देख लें, अपने पास लास्ट टाइम तक ऑप्शन रहे। ह्यूमन की टेंडेंसी ये होती है, तो किसी की कोई गलती नहीं है इसमें, काउंसलिंग प्रोसीजर ही फॉल्टी था। इस वजह से काफी सारे लोगों को वो कॉलेजेस नहीं मिल पाए जो डिजर्व करते थे, स्पेशली राजस्थान के कैंडिडेट्स जिनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेनी पड़ी। मतलब उनके मार्क्स अच्छे थे, उनको स्टेट कोटा से मिल सकती थी, पर उनको रिस्क नहीं लेना था, इसलिए उनको ऑल इंडिया के थ्रू सीट लेनी पड़ी। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिनको पेमेंट सीट लेनी पड़ी, उनके मार्क्स इतने थे कि उनको एम्स मिल सकता था, उनको बीडीएस लेना पड़ा। तो ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स थे। इसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको अगर वो किसी और स्टेट में होते तो इजीली बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, किसी और स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज मिल जाता उनको स्टेट कोटा से। पर राजस्थान की कट ऑफ ऑब्वियसली हर साल ज्यादा जाती है और नेक्स्ट ईयर भी ज्यादा जाएगी। तो जो लोग नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने आप को ऐसे ही मेंटली प्रिपेयर करके प्रिपरेशन करें कि जो पेपर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से इतना टफ पेपर आएगा नहीं। और आजकल क्या है कि नीट पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही पेपर होता है, तो जो एग्जामिनर है वो पेपर सेट इस हिसाब से करता है कि कोटा में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो भी उसको टैकल कर पाए, साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने वाला बच्चा जहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं है वो बच्चा भी उस पेपर को टैकल कर पाए। तो इस तरीके का पेपर बनता है। तो आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करें मेन तो, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो आप शायद नीट में सेलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि जिस हिसाब का ट्रेंड है आजकल कट ऑफ का, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी बेटर से बेटर करनी पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो में
जो 3 महीने से मैंने सारे वीडियोस बनाए, तो मैंने सोचा कि एक बार फाइनल समरी बता दूं आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर की, क्या था क्या नहीं था। वैसे तो आप सभी को पता होगा, जो काउंसलिंग जिन्होंने करवाई है अच्छे से लास्ट मोमेंट तक करवाई है। तो एक बार जरूर बताना आपको कौन सा कॉलेज मिला। जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो एक बार जरूर बताना कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। और जो लोग नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वो भी ज्वाइन कर लो। उस पर जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन है मैं डालता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।